रिकमेंड करूंगा कि ग्राफ बनाने में अगर तुम सक्षम हो गए ना, ग्राफ आप लोगों ने फाइंड कर लिया तो आपके लिए 1 1 फाइंड करना बहुत आसान है। और जो फंक्शन 1 1 नहीं है वो क्लियरली मैनी 1 होगा। ठीक है, अब मैं तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन यहाँ पर रख देता हूँ। एक छोटा सा क्वेश्चन है और उसको मैं तुम्हें सेंड कर दूंगा, उसको घर से ट्राई करके लाना है तुम्हें। अभी थोड़ी देर में सेंड कर दूंगा उसको। ठीक है, अब थोड़ा सा अपन चलते हैं ऑन टू की तरफ। भाई ऑन टू फंक्शन भी देख लेते हैं हल्का से ना, ऑन टू फंक्शन देख लेते हैं। ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन बहुत लाइट है। ऑन टू फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए, कोडोमेन इक्वल टू रेंज होनी चाहिए, बस इतना याद रखो। कोडोमेन इक्वल टू रेंज। कोडोमेन इक्वल टू रेंज होनी चाहिए। जैसे इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मैं तो क्या करूंगा, तुम्हारे सामने एक छोटा सा क्वेश्चन रखूंगा और तुम लोग खुद बोलोगे कि हाँ सर बात बन गई। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन बेटा मैंने लिया है यहाँ पर, एक एग्जांपल है, एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ आपको। एक फंक्शन है जो कि डिफाइंड है नेचुरल नंबर से लेकर जेड पर। जेड मतलब होता है इंटीजर बेटा, ठीक है। और फंक्शन खुद इस तरीके से वर्क कर रहा है, यानी उसकी रिएक्शन है वो क्या कर रहा है, x माइनस 10 है यहाँ पर। ठीक है, अब मैं तुमसे कहूं कि क्या ये फंक्शन ऑन टू है, मुझे बता सकते हो, इज इट ऑन टू और नॉट? क्या ये फंक्शन ऑन टू है कि नहीं है, ये बिग क्वेश्चन। तो उसके लिए आप लोग सिंपल काम करो, वो कह रहा है कि x की वैल्यू जो भी है वो नेचुरल नंबर से आ रही है। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 डॉट 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 ऐसे। अच्छा, जेड में तो सब कुछ होता है, सारे इंटीजर होते हैं, ऑलमोस्ट सारे इंटीजर आ जाते हैं, 0 1 2 3 जो भी है। जब बेटा आपने x की वैल्यू 1 डाली तो आपको 9 देगा, ये है ना, 9 देगा। 2 डाली तो 8 देगा। 3 डाली तो आपने क्या देगा, वो 7 देगा, डॉट 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 ऐसे ही। आपने 10 डाली तो 0 दे देगा एक समय पर, आपने 0 जाके दे देगा। फिर आप 11 डालेंगे तो फिर से आपको 1 देगा। ठीक है ना, लेकिन 1 2 ऐसे आगे चलते जाएगा, मतलब 9 से स्टार्ट होगा। तो क्या ये फंक्शन ऑन टू है? क्योंकि देखो इसकी जो रेंज आ रही है, इसकी जो रेंज आ रही है, उस रेंज में आप गौर से देखो, उस रेंज में आपको गौर से देखो, कोई नेगेटिव इंटीजर नहीं दिख रहा। दिख रहा है क्या? सॉरी सॉरी, हाँ नेगेटिव दिख रहे हैं, सॉरी सॉरी दिख रहे हैं। 1 डालेंगे तो -9 आएगा, सॉरी हाँ -9 आएगा, -8 आएगा और माइनस का 7 आएगा, डॉट 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 0 तक आएगा। लेकिन जो नेगेटिव इंटीजर है क्या वो सारे दिख रहे हैं कंप्लीट होल? मैं तुमसे कहूं कि भाई इसमें x की वैल्यू बताओ जिसमें नेगेटिव इंटीजर माइनस का 11 आ जाए। x की वैल्यू मैं इसमें क्या डालूं, x की वैल्यू इसमें मैं क्या डालूं कि मुझे -11 मिल जाए? चलो बताओ। वरुण -1, वेरी गुड वेरी गुड। लेकिन -1 तो नेचुरल नंबर के पास होता ही नहीं। अच्छा, अरे सर ये भी देखना है क्या? हाँ बिल्कुल देखना है, नेचुरल नंबर के पास तो -1 होता ही नहीं कभी। तो -11 कभी आ सकता है क्या? कभी नहीं आ सकता। तो कभी ये फंक्शन ऑन टू है ही नहीं, क्योंकि इसकी जो रेंज आ रही है उस रेंज के अंदर -9 से लेकर, क्योंकि इसकी जो रेंज के अंदर नंबर आ रहे हैं वो -9 से लेकर इधर आ रहे हैं पूरे, -9 से पीछे वाले नंबर आ ही नहीं रहे, मतलब पूरे जेड को रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा है वो। कोडोमेन उसकी क्या है, कोडोमेन जेड है, और जो रेंज आ रही है वो -9 से लेकर इन्फिनिटी तक आ रही है, तो वो इक्वल कभी होते ही नहीं। इसीलिए फंक्शन इनटू, ये ऑन टू है ही नहीं। कहानी समझ में आई क्या? क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? तो ऑन टू का मतलब होता है कि क्या उसकी रेंज कोडोमेन के इक्वल है, या फिर आप ऐसे कह लो कि रेंज के अंदर हर एलिमेंट की क्या कोई इमेज है। जैसे आपने खुद से कहा कि भाई इसके अंदर तो -11 भी होगा, क्योंकि जेड है, सही बात है, जेड के अंदर तो ऑलमोस्ट सारी चीजें आ जाएगी, -11 होगा। तो अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आया कि -11 के लिए कौन सा पॉइंट ढूंढ के लाऊं मैं, कौन सा पॉइंट ढूंढ के लाऊं? तो कोई पॉइंट मिला ही नहीं मुझे, कोई पॉइंट नहीं मिला। तो इसीलिए क्लियरली इनटू। कहानी पकड़ में आई बेटा? क्वेश्चन क्लियर हुआ? क्वेश्चन क्लियर हुआ क्या? ये बिल्कुल लाइट फंडा, बिल्कुल आराम से आपके सामने पूरी पिक्चर आ गई। कोडोमेन इक्वल टू रेंज, कोडोमेन इक्वल टू रेंज, खत्म कहानी, कोडोमेन इक्वल टू रेंज।
ओके 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 ओके, नेक्स्ट। अब मैं एक क्वेश्चन तुम्हारे सामने रखता हूँ और उम्मीद करता हूँ आंसर की। मैं उम्मीद ये भी करता हूँ कि सब लोगों से मुझे आंसर भी चाहिए। एक फंक्शन है बेटा जो कि नेचुरल टू नेचुरल पे डिफाइन है। डोमेन मतलब उसकी कोडो, ये प्रीइमेज है, ये कोडोमेन है। और फंक्शन का जो नाम है वो फंक्शन इस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। फंक्शन कुछ इस तरीके से है कि x माइनस माइनस वन की पावर x, देन ए ऑप्शन। चलो देखते हैं कौन बाजी मारता है। 1 1 एंड ऑन टू। बी ऑप्शन 1 1 एंड इन टू। सी ऑप्शन मैनी वन इंटू। डी ऑप्शन मैनी वन ऑन टू, मैनी वन ऑन टू। चलो जल्दी आंसर बताओ। समझदार के लिए सारा काफी, वो तो हाथों हाथ कमेंट कर दो भाई। कौन सा ऑप्शन आएगा? ये फंक्शन है आपके पास x माइनस माइनस वन की पावर x। आपको एंट्री कहां से लेनी? नेचुरल नंबर से। ये चीज का बहुत वेटेज होता है, ये इसका सबसे रोल होता है। ये कहता है भाई जो भी आप बोल रहे हो ना x की वैल्यू ये डालेंगे तो नेचुरल नंबर से उठाएंगे और नेचुरल नंबर पे जाना चाहिए। तो कौन सा फंक्शन बनेगा ये? तो मानसी 1 1 on 2। ओके, इस क्वेश्चन के लिए आप इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड कर सकते हो सीधा सीधा। सर ये तो नेचुरल नंबर की लिस्ट हो गई, 1 2 3 डॉट 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 डॉट। ठीक है सर। और सर ये भी नेचुरल नंबर है कोडोमेन। सर मेरा नेट ठीक है। अच्छा अब इसकी रेंज देखते हैं सर। अगर पूरी रेंज यानी इस फंक्शन की जो रेंज है, इस फंक्शन की जो रेंज है, अगर पूरा नेचुरल नंबर आ गई तो अच्छी बात है, नहीं आई तो दिक्कत हो जाएगी। तो वन डाला तो 1 - 1, और देखो 1 डाला तो 1 - -1 की पावर 1 यानी 0, सॉरी 2। 2 आ गया, सही बात है सर। 2 डाला तो सर 2 माइनस का -1 की पावर 2, तो 2 - 1 1 आ गया, है ना। देखो 1 2 1 आ गया। 3 डालेंगे तो 2 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा। 3 डाला तो 2 आएगा ना, 3 डाला तो 3 आएगा। अच्छा 3 आएगा, सही है। 3 डाला तो 3 आएगा, 3 4 आएगा, सॉरी 4, हाँ। और 1 4 3 ऐसे चल रहा है। 2 1 4 3, है ना। और फिर उसके बाद आएगा अपना 6 5 डॉट डॉट डॉट। तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे नेचुरल नंबर प्रोड्यूस हो गए। ऑलमोस्ट देखो आपने कुछ भी डाला पूरा नेचुरल नंबर कवर हो जाएगा रेंज के अंदर। तो क्लियरली, और एक ही मैप हो रहा है। मतलब आप इसको थोड़ा और ढंग से कर सकते हो, इसको थोड़ा और ढंग से कर सकते हो आप। एक सेकंड, और थोड़ा ढंग से हम कर सकते थे इसको, मोर क्लियर हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 और आगे भी चलता रहेगा वो, ठीक है, आगे भी चलता रहेगा। 1 पे आपका आंसर आ रहा है भैया कितना? 2, सही बात है। 2 पे आंसर आ रहा है कितना? 1। 3 पे आंसर आ रहा है 4। 4 पे आंसर आ रहा है 3। 5 पे आंसर आ रहा है 6, और 6 पे आंसर आ रहा है 5। तो देखो 1 to 1 मैपिंग है। एक आदमी एक पे ही जाके मैप कर रहा है तो 1 1 तो पक्का होगा, और पूरा नेचुरल नंबर भी कवर कर लेगा वो, डॉट 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 डॉट। तो क्लियरली 1 1 on 2, क्लियरली 1 1 on 2। कितना प्यारा सा क्वेश्चन है ना। एक से एक की मैपिंग हो रही है, मतलब एक आदमी एक पे जाके टकरा रहा है तो 1 1 है, और 1 1 on 2 हो गया क्लियरली। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है किसी तरीके की। क्वेश्चन थोड़ा टफ हो गया, ऐसा कुछ बात, मतलब ऐसा हुआ नहीं कुछ। है ना। तो क्लियरली बेटा 1 1 on 2 का कॉन्सेप्ट बन गया यहाँ से। आज इसकी सीट भेज दूंगा तो और क्लियर हो जाएगा। आज इसकी सीट सेंड कर दूंगा तो और क्लियर हो जाएगा आपको। अच्छा एक क्वेश्चन तुम्हारे सामने और रखता हूँ, आंसर तुम्हारे थ्रू चाहिए मुझे, सब लोग आंसर कमेंट करेंगे। इस बार फंक्शन डिफाइन है नेचुरल नंबर से लेकर जेड पर, नेचुरल नंबर से लेकर जेड पर, सच दैट, और जो एफ ऑफ एन उन्होंने दिया है वो इस तरीके से दिया है। यहाँ पर उन्होंने बोला n - 1/2
व्हेन n odd, n इज odd, और ये हो जाएगा माइनस का n/2, n इज इवन। चलो भाई, अब मुझे बताओ ये फंक्शन कैसा है, 1 1 है, ऑन टू है, या 1 1 ऑन टू है, मैनी वन है, कैसा है, मैनी वन इन टू है, जो भी है, जल्दी जो कमेंट करेगा कुछ ना कुछ तो बढ़िया देखते हैं। हाँ क्या, हाँ गधे, हाँ क्या इसमें क्या आंसर आ रहा है, पूरा बोल। अरे यार इतनी क्या टेंशन लेना, तुम्हारे सामने तो सब कुछ रखा है, ये नेचुरल नंबर है सर, इसके अंदर 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, ऑन टू मैनी वन, अच्छा देख लेते हैं 6, ये आपकी कोडोमेन है। एन इज ऑड, एन यानी 1, जब आप एन की वैल्यू 1 डालेंगे तो 1 तो ऑड है, वो ऑड के लिए आ जाएगा 1 - 1/2 यानी 0, तो 1 तो मैप कर रहा है 0 पर, सही बात है। मैनी वन ऑन टू मानसी का, अच्छा सेकंड, सेकंड की वैल्यू आ जाएगी -1, क्योंकि ये आ जाएगा 2/2 यानी कि -1 ऑन टू फंक्शन। 3 डालेंगे तो 3 - 1/2 यानी कि 1। 4 डालेंगे तो -2। अरे भाई मैनी वन कहाँ पे है, मतलब मेरी समझ में नहीं आ रहा है। 5 डालेंगे तो 4 यानी कि 2, 6 डालेंगे तो -3। क्लियरली 1 1 है, क्लियरली 1 1 है, और क्लियरली ऑन टू है, इसमें दिक्कत क्या है? क्योंकि देखो पूरी जेड, जेड का मतलब होता है ऑल इंटीजर्स, तो सारे इंटीजर प्रोड्यूस हो गए इसमें, ऑल इंटीजर्स आ गए, मतलब एक भी इंटीजर नहीं छूट रहा। और तुम बोलोगे सर हाँ, मतलब -1000 कब आएगा? सर माइनस का 1000 कब आएगा? तो माइनस का 1000 आएगा जब एन की वैल्यू -2000 होगी, प्लस का 2000 होगी, तो क्लियरली 1 1 ऑन 2 है। तो क्योंकि क्योंकि इसमें क्या है, देखो पूरा इंटीजर जनरेट हो गया, 1 1 ऑन 2 क्लियरली, तो 1 1 ऑन 2 है। और 1 1 ऑन 2 को बेटा अपन एक नया नाम भी बोलते हैं, तो वहां डर मत जाना, इसको बाइजेक्शन बोलते हैं। बाइजेक्शन का मतलब होता है 1 1 एंड ऑन 2, बाइजेक्शन फंक्शन, ये सिर्फ एक नामकरण है। तो क्लियरली 1 1 ऑन 2 है, क्लियरली 1 1 ऑन 2 फंक्शन है। बात समझ में आई रे गौरव, ऋषिकेश, रितेश, बात समझ में आई क्या? क्लियर हो पाया क्या? कृष्णा, मैं बिल्कुल लाइट तरीके से समझा रहा हूं तुम्हें यहाँ पर। ओके ओके, अब चलो एक क्वेश्चन और कर दो, देखते हैं कितना दिमाग काम कर रहा है आपका। लेट, एक फंक्शन है जो डिफाइन है रियल टू रियल पर, इस बार उसकी कोडोमेन रियल है और प्री इमेज भी रियल है, और एफ ऑफ एक्स का जो नाम है वो है 2x + sin x। सोच समझ के आंसर देना भाई। देन ए ऑप्शन 1 1 एंड ऑन 2, बी ऑप्शन ऑन 2 but not 1 1, not 1 1, C option 1 1 but not on 2, D option neither 1 1 nor 1 2। चलो आंसर दो।
1 1 बट नॉट ऑन टू, सी ऑप्शन बता रहे हैं बच्चे। मोहित कह रहा है 1 1 ऑप्शन ए कह रहा है, रितेश ऑप्शन ए कह रहा है, धर्मा 1 1 ऑन टू। ओके, बाकी के बच्चे कमेंट करो प्लीज। आदित्य ऑप्शन ए, वेरी गुड। हालांकि इसका तुम डायग्राम नहीं बना सकते, लेकिन वो क्या है, तुम बोलोगे, कई बच्चे बोलेंगे सर sin x की तो जो वैल्यू है, ये क्वेश्चन बड़ा अजीब सा और बड़ा अटपटा सा क्वेश्चन है। देखो 2x प्लस sin x, हाँ क्लियरली 1 1 तो क्लियरली होगा, क्योंकि आप x की यही पूरा रियल नंबर है। आप यहां से कुछ भी वैल्यू उठाओ, कुछ भी, आपको एक डिफरेंट वैल्यू ही मिलेगी, कभी एक कॉमन वैल्यू नहीं मिल सकती। ऐसा नहीं है कि 2 पॉइंट के लिए एक इमेज मिल जाए या 2 पॉइंट के लिए सेम वैल्यू मिल जाए। अब x वैल्यू कुछ भी लेंगे, देखो अब तुम बोलोगे लेकिन सर sin x तो चीजों को रिपीट करता है, सर इसका आंसर तो -1 to 1 के अंदर आता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये x उसको एडजस्ट कर देगा, ये x उसको एडजस्ट कर देगा, तो क्लियरली 1 1 है। 1 2 के लिए सर क्या ये पूरे रियल नंबर को जनरेट कर पाएगा, मतलब मैं देखो, ये आपको मतलब इसकी जो रेंज है, क्या वो रियल नंबर है? हाँ डेफिनेटली रियल नंबर है, क्योंकि कुछ आप कोई भी पॉइंट उठा लो यहाँ से, उसकी गारंटी से प्री इमेज इधर होगी होगी। मतलब इसका जो सॉल्यूशन है वो उसको ओरली फील कर सकते हैं, लिख नहीं सकते। अगर ये बोर्ड में आ गया तो आपको लिखना पड़ेगा कि मेक मी टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, है ना। अगर जो टीचर है तो टीचर से आपको लिखना पड़ेगा कि भाई मुझसे मिल ले एक बार, क्योंकि इसको आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते कॉपी के ऊपर, इसको थोड़ा ओरली सोचना पड़ेगा कि यार एक्स की वैल्यू कुछ भी लो, कुछ भी लो, ये एक्सप्रेशन आपको एक डिफरेंट वैल्यू देगा हर बार, हर बार, क्योंकि इसमें 2x आपको चीजों को एडजस्ट कर रहा है, हर बार डिफरेंट देगा। तो 1 1 तो क्लियर हो गया। अब रही बात ऑन टू की, तो ऑन टू के लिए ये हर रियल नंबर को जनरेट कर सकता है, सारे रियल नंबर को कवर कर लेगा, ऑल रियल नंबर्स, ऐसी कोई ना कोई वैल्यू मिल जाएगी, कवर कर ही लेगा। तो क्लियरली 1 1 ऑन टू है, अजीब सा सोल्यूशन है। और हालांकि मैं इसका ग्राफ बना देता हूँ, इसका ग्राफ तो मैं यहाँ पर मैं बना के दिखा देता हूँ। इसका जो ग्राफ है बेटा वो ऐसे सांप की तरह चलता है, आप इसको याद कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे चलता है। अब देखो, अब देख लो क्लियरली 1 1 है। हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो, एक ही जगह कट कर रहा है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो, एक ही जगह कट कर रहा है, मतलब जो इसका एक्चुअल ग्राफ है वो ऐसा ही है, ठीक है, कुछ कुछ ऐसे चलेगा, ऐसे, ये तो देखो पूरे रियल नंबर को कवर कर रहा है, मतलब इधर माइनस इन्फिनिटी तक, मतलब पूरा ये माइनस इन्फिनिटी तक प्लस इन्फिनिटी तक इसकी रेंज हो गई, है ना, और डोमेन भी पूरी रियल नंबर हो गई, 1 to 1 1 1 भी है, 1 2 भी है, मतलब सारी डोमेन भी आ गई, रेंज भी आ गई। तो इस क्वेश्चन के लिए स्पेशल आप इस ग्राफ को थोड़ा रिकमेंड कर सकते हो, हालांकि थोड़ा आगे की चीज है, लेकिन हाँ बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो क्लियरली 1 1 1 2 है, बड़ा अजीब सा सोल्यूशन है इसका। आप ऐसे भी कोई पॉइंट लेट करके देखो, आप जैसे मैं तुमसे कहूँ एक्स की वैल्यू मुझे ऐसी बताओ, कुछ ऐसे 2 पॉइंट बताओ जिनकी सेम वैल्यू आ जाए, तो आपको कोई पॉइंट नहीं मिलेगा, चाहे कुछ भी ले लो आप बोलो सर जीरो के लिए साइन जीरो इक्वल टू जीरो, ठीक है सर एफ ऑफ जीरो जीरो आ गया, लेकिन अब जीरो किसी और के लिए नहीं आ सकता कभी भी, क्योंकि बगल में एक्स जो चल रहा है 2x, वो चीजों को एडजस्ट करता रहेगा अपने हिसाब से हर बार। लेकिन सर साइन एक्सिस तो ऑन एक्स एक्सिस होता है ना, अरे बेवकूफ आदमी, ये आ गया ना 2x इसमें, ये 2x भी तो आ गया, ये ग्राफ है इसका, ये आप इसको याद रख लो, कैसे आया कहां से, आप बाद में बताऊंगा आपको। दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन एक्स प्लस 2x, ये पूरे का ग्राफ है, साइन एक्स का थोड़ी ग्राफ है वो, पूरे साइन 2x प्लस साइन एक्स का ग्राफ है। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, और देखता हूं कि तुम कैसे उसका आंसर देते हैं, बहुत लॉजिकल है, और देखते हैं तुम्हारा सोचने का फंडा कैसा है। मेरे पास एक पॉलिनोमियल है एफ ऑफ एक्स, एक पॉलिनोमियल है जिसका नाम है यहाँ पर x5 माइनस का 23 x4 प्लस का 36
एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 9 समथिंग ऐसा है। और एक पॉलिनोमियल है मेरे पास एफ ऑफ एक्स x4 प्लस का 9x क्यूब माइनस का 100। तो जैसे इसके बारे में बात करूंगा पहले मैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या ये फंक्शन 1 1 है, बोल सकते हैं क्या? वन वन है कि 1 2 है, जो भी है। देखो बेटा, इसमें क्वेश्चन समझने वाली बात ये है, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। जब इसका मैं एक झूठ मूठ का ग्राफ बनाऊंगा तुम्हारे सामने, एक झूठ मूठ का हम ग्राफ बनाएंगे, तो x की वैल्यू जैसी आप इन्फिनिटी लेंगे यहाँ पर, तो इन्फिनिटी की पावर ऑल ऑड है ना, तो इन्फिनिटी मिलेगा। मतलब आपने x की वैल्यू 1 करोड़ ली, तो आपको वैल्यू बहुत बड़ी मिलेगी। मतलब आपका फंक्शन यहाँ पर कहीं होगा, बढ़ते बढ़ते यहाँ पर कहीं होगा, इस जगह पर जो भी है इन्फिनिटी पर इन्फिनिटी देगा। और जैसे बेटा आपने एक्स की वैल्यू माइनस का 1 करोड़ ली, तो एक्स की वैल्यू नेगेटिव में देगा। मतलब एक्स की वैल्यू आपको नेगेटिव में यहाँ पर कहीं देगा। तो मैं कह सकता हूँ क्या कि जब आप एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी लेते हो, तो आपका फंक्शन कहाँ अप्रोच कर रहा है? फंक्शन अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी की तरफ। और जब एक्स की वैल्यू आप माइनस इन्फिनिटी लेते हो, तो फंक्शन कहाँ अप्रोच कर रहा है? फंक्शन भी माइनस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो फंक्शन की रेंज है आर एफ, वो एक रियल नंबर होगी, क्योंकि देखो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी पूरा कवर हो गया। क्या ये बात सच है? हाँ सर, बिल्कुल सही बात है। और रेंज रियल नंबर हुई, तो मैं कह सकता हूं कि ये एक ऑन टू फंक्शन होगा। क्योंकि फंक्शन तो डिफाइन था पहले से ही। अगर फंक्शन ऐसा डिफाइन नहीं होता है तो हम उसको रियल टू रियल कंसीडर करके चलते हैं। तो देखो रेंज रियल नंबर आ गई। तो यहां पर एक सीखने वाली बात ये मिल गई कि पॉलिनोमियल ऑफ ऑड डिग्री ऑलवेज, लिख लो दिमाग में, ऑलवेज ऑन टू, हमेशा ऑन टू होगा। और डिग्री का पॉलिनोमियल कितना भी बड़ा हो, और डिग्री का पॉलिनोमियल कितना भी बड़ा हो, पक्का ऑन टू होगा। अच्छा बेटा, अब इवन पे आ जाओ। देखो x की वैल्यू जैसे ही आप एक 10 लाख डालेंगे, तो 10 लाख की पावर यानी पॉजिटिव ही मिलेगा, यहाँ पर कहीं फंक्शन होगा। और जैसे ही आप x की वैल्यू माइनस का 10 लाख डालेंगे, तब भी पॉजिटिव मिलेगा। और क्योंकि पॉलिनोमियल तो कंटिन्यूस होते हैं, टूटते हैं नहीं कहीं, तो जब भी आप इसका ग्राफ बनाओगे कहीं भी, तो ऐसे होगा, बनेगा तो पॉजिटिव तरीके से। तो कहीं ना कहीं तो उसको बैंड होना पड़ेगा। और जब ये एक बार बैंड हो गया बेटा, जब एक बार ये बैंड हो गया, तो कभी भी ये 1 1 नहीं हो सकता, नेवर। तो मैं कह सकता हूं यहां पर देखो, व्हेन x अप्रोच टू इन्फिनिटी, आपका फंक्शन कहां जा रहा है? फंक्शन जा रहा है इन्फिनिटी की तरफ। व्हेन x अप्रोच टू माइनस इन्फिनिटी, फंक्शन कहां जा रहा है? अगेन इन्फिनिटी की तरफ। तो यहां पर मैं कह सकता हूं, अब देखो मैंने तुमसे कहा कि बेटा आपके पास 2 पॉइंट हैं, एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट ये रहा। अब मैं तुमसे कह रहा हूं एक ऐसा फंक्शन लाओ जो यहाँ से नीचे भी जा रहा है और फिर बाद में उसको ऊपर भी आना है, तो कहीं ना कहीं तो उसको बैंड होना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो बैंड होना ही पड़ेगा, तभी आप इन दोनों को ज्वाइन कर सकते हो। और जैसे ही बैंड होगा, जैसे ही वो बैंड हुआ, क्लियरली 1 1 नहीं होगा, क्योंकि बैंड होते ही मतलब देखो हॉरिजॉन्टल लाइन दो जगह कट कर गई। क्योंकि देखो माइनस इन्फिनिटी पर भी आंसर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी में आंसर इन्फिनिटी। तो आप इसका ग्राफ बनाओगे, जैसे एक बार मान लो आपने वैल्यू ली माइनस का 10, यहाँ पर -10 पे आंसर आपका आ रहा है मान लो 10,000, यहाँ पर आ गया। और 10 पर आंसर आपका आ रहा है मान लो अगेन 9,000 कुछ यहाँ पर। तो बेटा आप जब इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करोगे, तो ज्वाइन करने पर कहीं ना कहीं तो बैंड होगा फंक्शन, कहीं ना कहीं तो बैंड होगा। बैंड होगा, जैसे ही बैंड होगा तो दो जगह कट कर जाएगा हॉरिजॉन्टल लाइन, दैट इज ये क्लियरली 1 1 नहीं होगा। तो आपने एक सीखने वाली चीज यहां से सीखी कि पॉलिनोमियल हैव इवन डिग्री, इवन डिग्री। हाँ भाई, इवन डिग्री क्या हो जाएंगे? ऑन टू होगा कि 1 1 होगा या क्या होगा? इवन डिग्री बारे में बोलो जल्दी। हाँ, मैन इवन, इवन डिग्री मैन इवन, याद रखना, मैन इवन।
इवन डिग्री का पॉलिनोमियल हमेशा मैन इवन होगा और ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल हमेशा ऑन टू होगा। इन दोनों चीजों को याद रखना। इवन डिग्री का पॉलिनोमियल हमेशा मैन इवन होगा, है ना। अब तुम बोलो सर ऑन टू के बारे में बताओ, तो नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते। ऑन टू या एन टू होगा, ये ऑन टू होगा इन टू होगा, सर कुछ नहीं कह सकते, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। ऐसे यहाँ पर, अब यहाँ पर केवल इसने ऑन टू बोला था, तो सब बोलो तो ये वन वन और मैनी वन के बारे में बताओ, नहीं बोल सकते। हम केवल और केवल दो चीज बोल सकते हैं कि अगर ऑड डिग्री होगा तो पक्का ऑन टू होगा, वन वन होगा नहीं होगा हमें नहीं पता, लेकिन ऑन टू पक्का होगा। इवन डिग्री का पॉलिनोमियल हमेशा मैन इवन होगा, सर इनटू होगा ऑन टू होगा हमें नहीं पता, लेकिन मैन इवन तो 1,00,000% होगा। तो दो बातें आपको याद रखनी, दोनों ही अटपटी सी बातें। ऑड के लिए क्या करना है आपको, ऑड के लिए पक्का वो ऑन टू होगा ही होगा, पक्का ऑन टू होगा 1,00,000%। बाकी का इनटू है या मैन इवन है वन वन है हमें नहीं पता साहब, उसके लिए चेक करना पड़ेगा, लेकिन ऑन टू तो पक्का होगा ऑड डिग्री का, और इवन डिग्री का ऑलवेज मैन इवन होगा। ये दो बातें आपको याद रखनी है, और इसी के साथ ये कॉन्सेप्ट हो गया। इसी के साथ बेटा कॉन्सेप्ट हो गया खत्म। कल मैं डीपीपी सेंड कर देता हूँ, कुछ न्यू डीपीपी सेंड कर देता हूँ, तो उससे तुम्हारी कुछ बात बन जाएगी अच्छी सी, ठीक है। तो अपन चीजों को देख लेंगे फिर, ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही करते हैं। सो यहाँ पर